और दीदी कोई नॉर्मल परिवार से बिलोंग नहीं करती थी। वो औरंगाबाद की स्टेट बेटी है। आज भी उनके पिताजी को जितनी जमीन है उतना जमीन किन्हीं को नहीं है। लेकिन जब महादेव को गुरु श्री हरिद्रानंद जी ने बनाया तो देखिए दीदी साहब को कितना अपना मानती थी कि साहब के संकल्प को अपना संकल्प बना ली। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कभी उसकी बात को सुनते हैं, कभी उसकी बात को सुनते हैं। हम लोग साहब दीदी को नहीं देख रहे हैं कि वो कितनी कुर्बानी दिए हैं। जब दीदी नीलमानंद गुरुकार करती थी, दिन भर गुरुकार करती थी, गुरु भाई बहन आते थे साहब से मिलने के लिए, सुबह शाम डेली आते थे। और दीदी उनके लिए खाना बनाती थी, उनके जूठे बर्तन साफ करते थे। क्या हम आप करेंगे? अगर हमारे घर में एक नौकरी हो जाती है तो हम लोग अगर में जीते हैं। सोचिए एक IAS की पत्नी होकर महादेव का काम घर घर जाकर करती थी, महादेव का काम कराती थी। सुबह में गुरु भाई बहन साहब से मिलने आते थे, उसके लिए खाना बनाती थी। शाम में गुरु भाई बहन आते थे, उसके लिए खाना बनाती थी। 12-12 बजे रात तक स्टार्टिंग में शुरू में दीदी महादेव का काम रात में साहब के साथ जा जाके करती थी। और जब 2 बजे लौटती थी गुरुकार से तो फिर साहब 6-9 बजे उनको ऑफिस जाना होता था, उनके बच्चे को स्कूल जाना होता था। दीदी कभी सोती नहीं थी। हम लोग के लिए दीदी जगी रही और महादेव को इस धरती पर उतारी। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या दीदी को धूप नहीं लगती थी? क्या दीदी को बारिश नहीं लगती थी? क्या दीदी को कष्ट नहीं था शरीर में? बहुत कष्ट थी। हमारी दीदी लोगों के कारण ही शरीर छोड़ी है। आपको पता होगा गुरु भाई बहन के लिए ही अपना किडनी तक गुरु भाई बहन को दे दी। तो ये लाइन दीदी के लिए है कि दुख
और अचानक से गुरु भाई बहन की संख्या बढ़ जाती थी घर में साहब से मिलने की, तो साहब दीदी माँ अपना खाना तक लोगों को खिला देती थी। और जब साहब पूछते थे कि नीलम आप खाना खाएं, तो दीदी माँ कहती थी हाँ खा लिए, झूठ बोलती थी। और कभी कभी गुरु भाई का झूठा खाना वो खा लेती थी और कहती थी कि साहब अब खा लिए। क्या हम अब ऐसा कर सकते हैं? हम लोग शिव चर्चा को एक घोर सा बना के रख दिए हैं। हम लोग नहीं समझते हैं कि शिव गुरु चर्चा आई कहाँ से है, किसकी कुर्बानी है, किसका इसमें खून लगा है, कौन इसको खून से सींचा है। किसी ने कई दशकों तक सोया नहीं हमारे ऐप के लिए, अपना खाना अपना कपड़ा लोगों को देता रहा। एक IAS ऑफिसर को कोई चीज की कमी नहीं होती है, कोई चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन आज भी आप हरिंद्रानंद के अकाउंट को चेक करा लीजिए, उनके अकाउंट में आपको 1 रुपए नहीं मिलेंगे और ना ही उनके नाम से 1 धुर जमीन मिलेगी। उन्होंने अपने पिताजी को कहा था कि बाबूजी खाएंगे होटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में, और वही हुआ। सब दिन रेंट